सुपर पावर इस टाइम जो है ना हमारा पाकिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान सुपर पावर है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। अमेरिका सुपर पावर है, आपको पाकिस्तान नजर आ रहा है सुपर पावर। पाकिस्तान सुपर पावर है तो हमारा। अगर इंडिया के साथ लड़ाई हुआ तो अल्लाह की कसम हम नहीं लड़ेंगे। ये सही कह रहे भाई, कह रहे हम तैयार नहीं है जंग के लिए, माता खाने के लिए तैयार नहीं है, कारोबार नहीं है, मुल्क में मुल्क तबाह बर्बाद है, हम जंग क्या लड़ेंगे। ये सब गुलाम मुल्क है, गुलामी कर रहे हैं, गुलाम मुल्क कभी लड़ते नहीं है। अब यहाँ पे मेरा 5000 कर्ज है ना, अब मैं आके 500 गाड़ी आपको दूंगा, आप कुछ क्यों कर्जदार हो आप। हम अमेरिका के गुलाम है, गुलाम है, गुलाम रहेंगे। क्या समझते हैं इंडिया और पाकिस्तान के जो मामलात है ये हल क्यों नहीं हो रहे? इंडिया ने दोबारा कहा है कि अब ऑपरेशन सिंधु 2 लॉन्च करेंगे, दोबारा हमला करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग तो जंग नहीं चाहते, अगर इंडिया का शौक है तो पूरा कर ले। जैसे 1 साल पहले इनका शौक पूरा किया था, उसका ऑपरेशन पता नहीं क्या है, ऑपरेशन सिंदूर। तो इंडिया को हम बोलते सही है, आपका शौक है तो आ जाओ, आपका शौक पूरा हो जाएगा। तो इंडिया ने तो आपको पता है पहले जो हमला किया था, अभी दोबारा हमला हो सकता है। सारा चोर है, 1 नंबर का चोर है। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, चोर है चोर। वो तो देखें लोग परेशान है, बिजली पानी पे भी लोग परेशान है, देख ले आप वो कितना गुस्से में बंदे। ये छोड़ो, तो हम लोग तो जंग नहीं चाहते। अगर इंडिया जंग इसका शौक है तो आ जाओ, पूरा करेंगे, इसका शौक भी पूरा करेंगे। तो हम लोग इंशाल्लाह हम लोग मुसलमान है, और इंडिया के अंदर भी तो मुसलमान रहते हैं। तो हम लोग तो देखो लड़ाई हम लोग नहीं चाहते। जंग में देखो नुकसान है दोनों तरफ, लेकिन अगर इंडिया का फिर भी वो नहीं हो रहा है, अगर उसका शौक है जंग करने का तो फिर सही है, आ जाओ, पूरा कर रहे हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा एयरफोर्स भी बहुत अच्छे है और पाक आर्मी भी माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छे है। इंडिया आपको पता है बहुत ज्यादा बजट इन्वेस्ट करते हैं अपने फौज के ऊपर, एयरफोर्स के ऊपर, नेवी के ऊपर, बहुत ज्यादा इंडिया पैसा इन्वेस्ट करता है और जदीद टेक्नोलॉजी भी इंडिया बना रहा है अभी। जंग वो फौज पे इन्वेस्ट करती है और हमारा फौज हमारा चमड़ा निकाल के खाती है, सही है। तो अगर इंडिया के साथ लड़ाई हुआ तो अल्लाह की कसम हम नहीं लड़ेंगे। ये सही कह रहे भाई, कह रहे हम तैयार नहीं है जंग के लिए, माता खाने के लिए तैयार नहीं है, कारोबार नहीं है, मुल्क में मुल्क तबाह बर्बाद है, हम जंग क्या लड़ेंगे। ये सब गुलाम मुल्क है, गुलामी कर रहे हैं, गुलाम मुल्क कभी लड़ते नहीं है। अब यहाँ पे मेरा 5000 कर्ज है ना, अब मैं आके 500 गाड़ी आपको दूंगा, आप कुछ क्यों कर्जदार हो आप। हम अमेरिका के गुलाम है, गुलाम है, गुलाम रहेंगे। इंडिया के साथ जंग क्या, बंगाल हमसे बाद में आजाद है, बंगाल हमसे आगे चले गए। ये जंग के मूड में पाकिस्तान, यहाँ पर लोग आटा नहीं खा सकते, पानी पीने का नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं है, गैस है, तो जंग कहाँ से लड़े, किस चीज से इंसान जंग लड़े। ये जंग करने के मूड में नहीं, इंडिया और पाकिस्तान डायला के मार रहे, ये सिर्फ हम लोग को चूना लगाने के लिए। जो बंदा जंग के लिए तैयार है, जो बंदा जंग कर सकता है, वो अडियाला में वो बंदा जंग कर सकते हैं। बाकी ना पीपल, ना नेशनल, ना ये कोई लोटे जंग वंग नहीं कर सकते, सब बिका हुए, ये सब ड्रामेबाजी कर रहे हैं। कैदी नंबर 804 को ला, फिर ये जंग के धमकी कोई दे हमें। जो बंदा जंग के लिए रेडी है, जो बंदा जंग कर सकता है, जो आंखों में आंखें ढाल के बात कर सकते है, वो जेल में पड़ा है। इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग है 1 साल पहले हुई थी, अभी दोबारा इंडिया ने कहा है कि जंग की पॉसिबिलिटी लग रही है 2026 में। अमेरिकन भी ये बात कह रहे हैं, बरतानिया ने भी ये बात कही है, थिंक टैंक भी ये बात कर रहे हैं, और जियो पॉलिटिक्स के जो एनालिस्ट हैं वो भी ये बातें कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान की जंग 2026 में होगी। यहाँ 2026 पाकिस्तान का जंग तो पाकिस्तान के अवाम के साथ ही शुरू है, फौज का जंग तो अवाम के साथ शुरू हुआ है। कौन सा जंग की आप बात कर रहे हो, कहाँ कहाँ पर अवाम को गोलियां मारे, किसने पूछा उसका, कोई पूछने वाला है। आप चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की जंग हो या मामला हल हो? मैं ये चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान अमेरिका का एक रिसालत है, सही है, अमेरिका का एक गुलाम मुल्क है, ये गुलाम रहेगा। ये जब लड़ाई करता है, इसका फौज और इंडिया का जो फौज है ना, ये मुज़ाकरात करता है, पाकिस्तान की फिर मार्शल बन जाता है। क्या बन जाता है? मैं चाहता हूँ अमेरिका लड़ाई करता है, अमेरिका जैसे जापान के ऊपर एटम बम इस्तेमाल किया, उसको कहते हैं लड़ाई हकीकत का। पाकिस्तान का ड्रामा फिल्मों का काम नहीं है। पाकिस्तान के साथ एटम बम है, उसे संदूक में रखा है, क्या रखे, वो संदूक में चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, कब्रिस्तान में चला जाएगा, फिर क्या होगा। आप क्या चाहते हैं एटम बम चला जाए? एटम बम चलाने का मतलब आप समझते क्या होता है? आप बात करना तो बड़ा आसान है, लेकिन एटम बम का मतलब आप समझते क्या होता है अगर चल जाए तो? एटम बम हम लोगों ने इसलिए बनाया है जो दुश्मन हमला करे हम उसको जवाब देगा ना। नहीं तो अगर एक मिसाइल का जवाब एटम बम से आप क्या समझते होना चाहिए? मतलब बात ये ना, एक होते है हकीकत का लड़ाई, एक होते धमकी देना, एक होते चरसी मवाली, वो चीखें मारते हैं, एक करते हकीकत का लड़ाई। हकीकत की लड़ाई है जो पाकिस्तान का एटम बम है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहते, वो संदूक में रखा है, सब ड्रामा है, फ्रॉड है। एटम बम देखें, आप तो आपके कहने का मतलब यही है कि एटम बम चलाना चाहिए। एटम बम चलाने का मतलब ये कि ये कराची सिटी के अंदर 4 करोड़ लोग रहते हैं, एक भी अगर यहाँ पे एटम बम आ गया ना, ये सब लोग मर जाएंगे, सब लोग मर जाएंगे, इर्द गिर्द के लोग भी मर जाएंगे, और कई 100 किलोमीटर तक इस तरह के मामला होंगे। वहाँ पे अनाज नहीं उगेगा, लोग लंगड़े हो जाएंगे, लूले हो जाएंगे, लोगों को दिखना बंद हो जाएगा, फसलें उगना बंद हो जाएंगी। इतनी बड़ी तबाही एक एटॉमिक बम से आती है। हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम गिराया था अमेरिका ने, वो बहुत लो क्वालिटी का था, और उस टाइम पे नया नया एटॉमिक बम बना था। तो जब इंडिया यहाँ पे एटम बम मारेगा, पाकिस्तान वहाँ पे एटम बम मारेगा, ये तो दोनों मुल्क ही खत्म हो जाएंगे, तो फिर इसका क्या होगा, फायदा क्या होगा? इसके बनाने के फिर फायदा क्या है, इसके बनाने का फायदा क्या है ना, इसके ऊपर लाख करोड़ों रुपए खर्च किया,
ये किस चीज के लिए खर्च किया? संदूक में रखने के लिए खर्च किया या कोई डायमंड बनाया एक बड़ा शॉपिंग मॉल में रख के लोग उसको वीडियो बनाता रहेगा और उसके लिए तस्वीरें खींचता रहेगा ना, ये कमाएगा या इस्तेमाल में कमाएगा? अब मैं से आपसे ये सवाल करता हूँ। ये तो देखें, एटॉमिक बम का मकसद आपको पता है क्या होता है? ये एक तो होता है टेक्टिकल वार, एक होती है एटॉमिक वार। ये एटॉमिक वार जो होती है ना, ये उस टाइम पे एटॉमिक बम दूसरी कंट्री के ऊपर फेंका जाता है कि जब आपको पता चल रहा हो कि आप खत्म हो जाओगे, उस वक्त होता है।